वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना संडे फंडे मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग मेरी सुबह 5 बजे से शुरू होती है। डेली मैं सुबह उठती हूँ तो कुछ इस तरह मेरी सुबह स्टार्ट होती है। सुबह सुबह मैं उठने के बाद सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए प्रे करती हूँ और भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मनुष्य ज़िंदगी दी। जितनी भी ज़िंदगियाँ हमारे धरती पे हैं उन सब में सबसे अच्छी मनुष्य ज़िंदगी होती है। तो इसीलिए मैं भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बॉडी को रिलैक्स करती हूँ, वार्म अप करती हूँ, ताकि सुबह सुबह कोई नस मोड़ ना जाए या एक्सरसाइज करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी बॉडी बीमारियों का घर नहीं बनती है और मोटापा नहीं बढ़ने देती है और हमारे पूरे दिन को एक्टिव बनाती है। लगभग 1.5 से 2 साल पहले मेरा वेट बढ़ गया था। वैसे मैं पहले भी एक्सरसाइज करती थी बट इतना सीरियसली नहीं करती थी। जब से मेरा वेट बढ़ा तो उसके बाद मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब मुझे जैसे टाइम मिलता है, मॉर्निंग में करती हूँ, इवनिंग में भी वॉक पे चले जाती हूँ या कभी छत पे टहल लेती हूँ। तो मैं डेली 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। जब मैंने अपना वेट कम किया था तो उस टाइम पे मैं लगभग आधा से पौन घंटा एक्सरसाइज करती थी और आजकल 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज मुझे आती हैं या मैं किसी की वीडियोस देख के या जो हमने स्कूल टाइम पे सीखी थी, उन्हीं को प्रॉपर तरीके से घर पे सुबह सुबह आराम से दरी में बैठ के कर लेती हूँ। लगभग मैं ऐसी एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ जो स्टैंडिंग हो, जंपिंग हो और जो टमी फैट पे ज़्यादा असर करती हो, क्योंकि ये औरतों की प्रॉब्लम होती है कि उनका टमी फैट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है और अगर हमारा टमी फैट कम हो जाएगा तो मोटापा अपने आप ही कम होने लगता है। तो इसलिए मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ कोशिश करती हूँ कि वो स्टैंडिंग हो और जंपिंग हो, क्योंकि इन एक्सरसाइज से वेट जल्दी लॉस होता है और बढ़ने नहीं देता है। कोई भी एक्सरसाइज हो उसको करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना चाहिए और उसके बाद ही हमारी जो भी एक्सरसाइज होती है पहले उनको धीरे धीरे करना चाहिए। अगर जो लोग स्टार्टिंग में करते हैं तो उनको बिल्कुल धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही एक्सरसाइज को तेज़ तेज़ करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, नसें मुड़ने लगती हैं और कभी कभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मुझे तो अब आदत हो गई है तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फिर भी मैं सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करती हूँ और हर एक्सरसाइज करने के बाद लगभग 30 सेकेंड का ब्रेक करती हूँ, तभी जाके मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से न केवल मोटापा दूर होता है बल्कि हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ कम हो जाती हैं। अगर किसी की नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मॉर्निंग के 15 से 20 मिनट हम अपने लिए निकालें। मोटापा चाहे औरतों का हो या आदमियों का हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर औरतों पे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरा मोटापा थोड़ा सा भी बढ़ जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो हर औरत चाहती है कि हम अच्छा दिखें, पतला दिखें, स्लिम ड्रीम देखें। दूसरी जो औरतें स्लिम ड्रीम होती हैं उनको देख के लगता है वाओ ये कितने अच्छे हैं, इनकी बॉडी कितनी अच्छी है, इनका फिगर कितना अच्छा है। तो इसलिए दूसरों का देखने के बजाय खुद कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मोटापा हम कैसे कम कर सकते हैं। बट ये सिर्फ सोचने की बात होती है। अगर आप सोच लेते हैं, अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, अगर जो हम एक बार ठान लेते हैं ना वो कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं कर पाते हैं। बस कोशिश है तो थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करने की। बस क्या करना है कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, बस 15 से 20 मिनट अपने आप को देने हैं। दिन भी बहुत अच्छे से जाता है, काम भी आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें भाग भाग के काम करना पड़े या सुबह सुबह दौड़ा भागो। मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है। मेरे बच्चे स्कूल जाते जाते मेरे बच्चों को लगभग
9 से 10 साल हो गए हैं, पर मैं कभी भी मैंने उनको ऐसे भाग भाग के तैयार नहीं किया। आराम से तैयार करती हूँ, कोई प्रेशर में नहीं, अपना मॉर्निंग के काम आराम आराम से करती हूँ, बस थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं ब्रश करती हूँ और अपना फेस वॉश करती हूँ। ठंडे पानी से ही करती हूँ। सुबह सुबह ठंडे पानी से फेस वॉश करने से अपनी आँखों पे, फेस पे ठंडे पानी के छींटे मारने से हमारी इम्यूनिटी तेज होती है और आँखों की रोशनी कम नहीं होती है। ऐसे ठंडे पानी के छींटे मारने से हमारे फेस की चमक बढ़ती है। आज की डेट में पहले के अकॉर्डिंग बहुत सारी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उन फैसिलिटीज़ के साथ साथ मैं अपने हैबिट्स को ख़राब ना करूँ। फेस को ठंडे पानी से वॉश करने के बाद मैं फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती हूँ टॉवल से। हल्का सा ड्राई करने के बाद एलोवेरा जेल लगाती हूँ अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई करके। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में और अपने लिए मैं बनाती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। सुबह मैं खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीती हूँ, कभी गर्म पानी या फिर कभी अलग अलग टाइप की ड्रिंक बना के ले लेती हूँ, जो आप आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पीने के पानी को मैं हमेशा तांबे के बर्तन में रखती हूँ। तो आज मैं पीऊँगी आंवले का जूस। कभी कभी मैं अपने लिए जो फ्रेश आंवले होते हैं तुरंत उसी टाइम जूस निकाल लेती हूँ, बट आज मेरे पास ताज़े आंवले नहीं थे, तो ये पतंजलि का आंवला जूस है। इसको मैं 1 गिलास पानी में 2 चम्मच ऐड करूँगी और उसके बाद इसको आराम से सिप सिप करके पीऊँगी। आंवला जूस हमारे हेल्थ, हेयर और आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ वज़न कम करने में भी हमारी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और साथ ही साथ हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवला जूस वैसे तो हम दिन में कभी भी पी सकते हैं, बट सुबह खाली पेट पीना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है और हमारे मोटापे को कम करने में हमारी हेल्प करता है और मोटापा बढ़ने नहीं देता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम आंवला जूस लूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैं अपनी ड्रिंक भी ले लेती हूँ और साथ में बच्चों को, हस्बैंड को और अपने लिए भी मैं जो रात में बादाम भिगो के रखती हूँ वो छिल के बच्चों को दे देती हूँ, और साथ साथ में अपनी ड्रिंक भी लेते रहती हूँ। तो यहाँ पे साइड में मैं रख दूँगी बादाम वगैरह, और फिर जब बच्चे उठेंगे तो उनको दे दूँगी। बस उसके बाद यहाँ पे मेरी ड्रिंक फिनिश हो जाएगी। सुबह की ड्रिंक फिनिश करने के बाद फिर मैं फ्रिज से दूध निकाल के जो उसकी मलाई होती है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे दूध में बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं करते हैं। और दूध को हल्की आंच में उबलने के लिए रख देती हूँ और साथ साथ में अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। विंटर्स में मैं बाहर की सफाई पहले कर देती हूँ और अंदर की बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी, हस्बैंड भी लेट उठते हैं। उठने के लिए तो हम सब लोग टाइम से उठ जाते हैं, बट उठने के बाद भी बिस्तर के अंदर ही बैठे रहते हैं। और संडे के दिन तो फिर और ज़्यादा होता है कि 10 बजे से पहले तो बिस्तर से निकलना नहीं होता है, और ब्रेकफास्ट भी वहीं पे होता है क्योंकि इतनी ठंड रहती है। बट हाउसवाइफ के लिए चाहे संडे हो, मंडे हो, विंटर्स हो या समर हो, काम करना ही रहता है। और बोलते हैं संडे फंडे, बट मुझे कहीं से फंडे नहीं लगता है और ज़्यादा हेक्टिक रहता है। डेली तो हस्बैंड भी, बच्चे भी टाइम टू टाइम अपना ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो बिल्कुल काम प्रॉपर तरीके से हो जाता है। अगर संडे के दिन थोड़ा सा भी लेट उठो तो सारा काम लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ चाहे संडे हो या कोई भी डे हो, तो मैं टाइम से उठ के अपनी जितने भी हमारे काम होते हैं वो अच्छे से कर लूँ। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो पूरा संडे ख़राब हो जाता है। मेरा तो ऐसे ही होता है, तो इसीलिए मैं अपना आराम से काम कर लेती हूँ। गर्मियों में तो डेली धुलाई करनी पड़ती है, पर विंटर्स में मैं सिर्फ संडे को ऐसे पानी से धुलाई करती हूँ। ये वाइट टाइल्स हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, तो हर संडे में मैं थोड़ा सा सर्फ पाउडर डाल के सीक वाले झाड़ू से ऐसे घिस लेती हूँ और उसके बाद फिर 1 बाल्टी पानी डाल के वाइपर मार लेती हूँ। ऐसे ही पूरी लॉबी को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बट अगले संडे आने तक फिर ऐसी गंदी हो जाती है, तो ऐसे हर संडे को ऐसे धुलाई कर लेती हूँ। उसके बाद बाहर की क्लीनिंग करने के बाद मैं आती हूँ किचन में दोबारा से
तब तक दूध उबल चुका होता है और बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ। और बच्चों के दूध में मैं डेली सुबह हल्दी डालती हूँ। हल्दी ये हमारे घर की होती है, तो इसलिए मैं बच्चों को हमेशा हल्दी वाला दूध देती हूँ सुबह के टाइम पे। बच्चों को दूध देने के बाद मैंने उन्हें पढ़ाई के लिए बैठा दिया था और उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं क्यों ना 15-20 मिनट में अपना फ्रिज साफ़ कर लूँ। क्योंकि संडे के दिन ब्रेकफास्ट लेट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि हर संडे में हम लोग सब्जी लाते हैं, तो शाम को फिर वो धो के 1 हफ्ते के लिए अच्छे से फ्रिज में रख देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम को सब्जी लाऊंगी तो उस टाइम पे साफ़ करने से अच्छा है तो कि अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो संडे में ऐसे ही मैं 5 बजे उठ के फिर जितना टाइम जैसे बचता है, कभी मैं किचन के डिब्बे क्लीन कर लेती हूँ, कभी फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ, कभी कुछ ऐसे घर में हाउसवाइफ के बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं जल्दी उठ के ये सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि हल्का सा कपड़ा ऐसे ही मार लूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, टाइम तो है अभी मेरे पास। तो इसलिए मैंने ये फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाला और पूरा अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर दिया। नॉर्मली मैं फ्रिज को बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होने देती हूँ। जब भी मैं कहीं पे गंदा देखती हूँ तो हाथों हाथ कपड़ा मार देती हूँ, बट फिर भी ना हर चीज़ की क्लीनिंग करना और उसको अच्छे से साफ़ करो ना, वो तभी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये सारे जो मैं इसमें मैट वगैरह बिछा के रखती हूँ, इनको भी बाहर निकाल लिया था। और विंटर्स में फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रहता है, तो सफाई करने में भी आसानी होती है। तो इसलिए पहले मैं ये सूखे कपड़े से हल्का सा साफ़ कर लूँगी, जो धूल टाइप की बैठी है तो वो साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। अगर ऐसे ही हम डेली, चाहे किचन हो, फ्रिज हो, किचन के कंटेनर हो, उनको डेली लाइफ में हम लोग ऐसे साफ़ करते रहें, तो फिर जब क्लीनिंग करें ना तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। वरना हम अगर महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ऐसे डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है उस दिन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दिन या कुछ ऐसे अपने लिए टाइम निकाल के साफ़ कर लूँ। अब जैसे आज ही मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी में नमक और नींबू साफ़ लाई हूँ। जहाँ पे हल्के हल्के दाग लगे हैं उनको ऐसे इससे रगड़ दूंगी तो दाग बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये हम जब पहले से करें ना तो तभी हमारा जो सामान होता है वो साफ़ होता है, वरना फिर कितनी भी कोशिश कर लो हल्के हल्के दाग रह ही जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं अपना फ्रिज या कुछ भी चीज़ अगर ऐसे साफ़ करूँ तो नींबू, ऐसा होता है कि नींबू से कोई भी दाग निकल जाते हैं। उसमें हल्का सा नमक और गुनगुना पानी कर लो तो जो छोटे मोटे दाग होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा बढ़े ना और हमारा जो भी सामान हो वो गंदा ना दिखे। तो इसलिए नींबू तो हमारे फ्रिज में हमेशा रहता ही है। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं हमारे किचन में या कुछ ऐसा सामान होता है जिसमें दाग लग जाता है, जो नींबू और नमक से बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो अंदर मेरा ये पूरा साफ़ हो गया था और अभी मैं ये पूरी बाहर की क्लीनिंग करूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैट थे उनको भी मैंने हल्का सा गुनगुने पानी में कपड़े को डीप किया और बिल्कुल उसको टाइट करके निचोड़ लिया था। और उसके बाद ये जो फ्रिज के मैट हैं उनको भी हल्का सा हाथ मार लिया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि विंटर्स में फिर सब्जियाँ या कुछ भी हो फ्रिज में कम सामान रहता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरा ये काम 15 से 20 मिनट में हो गया था। तो बस अब मैं ये सारे मैट इसमें लगा दूंगी और फिर अच्छे से जितना भी सामान है वो सेट कर दूंगी। और शाम को मैं सब्जी लाऊंगी तो फिर सब्जी धो के मुझे फ्रिज में रखने में आसानी होगी। उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रिज पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है और मैंने जो मैट हैं वो भी इसमें बिछा दिए हैं। फटाफट से पूरा सामान लगा दूंगी। काम चाहे कोई भी हो ना, अगर हम ठान लेते हैं तो वो हो ही जाता है। अगर हम ठंडा हो रहा है या मन नहीं कर रहा है इस टाइप से छोड़ देते हैं ना, तो फिर ऐसे हमारे काम, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो रुक जाते हैं, जो टाइम से नहीं हो पाते हैं। अगर विंटर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और काम करते टाइम हम लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। अगर जब हम बिस्तर में बैठ जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि हमेशा मैं पहले काम अपना फिनिश कर लूँ, उसके बाद ही मैं बैठूँ। और बैठने के बाद तो नॉर्मल सी बात है
है, ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, आलस भी आता है। तो उठने के बाद मैं फटाफट से अपने जितने भी काम होते हैं वो सारे ख़त्म कर लेती हूँ। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने नहाया और उसके बाद मैंने पूजा की। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं बच्चों को हमेशा टीका लगाती हूँ। ये पहले से ही नियम है, जब हम लोग घर पे थे तो पापा लगाते थे और यहाँ पे मैं लगाती हूँ, या जिस दिन हस्बैंड पूजा करते हैं तो हस्बैंड लगाते हैं। तो आज हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे तो मैंने पूजा की, तो मैंने बच्चों को टीका लगाया और मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने उनको पढ़ने के लिए बैठा दिया है। तो अब जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। पूजा वगैरह मेरी हो गई है और संडे जब बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, इतना काम हो जाता है, वरना बच्चे लगभग 8 साढ़े 8 बजे काम फाइनल हो जाता है। वैसे 9 सवा 9 बजे तक होता है, बट जो बच्चे चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह ये सब कुछ जल्दी हो जाता है। तो संडे के दिन थोड़ा सा होता है, तो बस फटाफट से मैं बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। संडे के दिन बच्चों का पहले दिन से ही कुछ ना कुछ डिमांड आ जाती है कि आज क्या बनाना है। उन्होंने मुझे अगले दिन ही बता दिया था कि मम्मा आलू के पराठे बना देना, तो इसलिए उनके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी और साथ में हरी सब्जी बनाऊंगी। पालक था तो वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि जो हमारी सीजनल सब्जियां हों, फ्रूट्स हों, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर सब्जियां ही देती हूँ, ये नहीं कि जैम सॉस इस टाइप से मैं कुछ भी नहीं देती हूँ उनको, बस ज़्यादातर मैं उनको सब्जी देती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनको ऐसी चीज़ें देती हूँ। तो आलू के पराठे बनाऊँगी और उसके साथ हरी सब्जी। पालक विंटर्स में बहुत अच्छा होता है, कोशिश करनी चाहिए कि हमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा लेनी चाहिए। हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा हरी सब्जी बनती है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी। तो आलू मैंने कल रात ही बॉईल करके रख लिया था, तो बस यहाँ पे मैं आटा गूंद लूँगी, उसके बाद फिर पराठे बनाने स्टार्ट करूँगी। पराठे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है और मेथी ली है, इसको बारीक करके कट करके आलू में मिला दूँगी। मेथी विंटर्स में गर्म होती है, तो कोई भी सब्जी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं मेथी ऐड करूँ। तो बस ये मेथी, धनिया, आलू का पेस्ट और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है, अजवाइन डाला है, क्योंकि अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो बस ये सब कुछ मिला के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर गर्मा गर्म पराठे बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी। खाने में चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, कोशिश करती हूं कि उसमें सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि बच्चों के लिए हो या हमारे लिए हो, सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मैं बच्चों को सब्जियां ही देती हूं और वो आराम से खा भी लेते हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं है कि जो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। मैंने उनको बचपन से ही आदत डाली है कि वो सारी सब्जियाँ खाएँ और अच्छे से खा लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सब्जी उनको पसंद नहीं आती है तो वो कम खाते हैं, बट खाते पक्का है। और कोशिश करती हूँ जो घर में बनता है मैं बच्चों को वही देती हूँ। और कभी कभी फिर जैसे वो बोलते हैं कि आज ये बनना है वो बनना है, तो उनके मन का भी बनाती हूँ। बट नॉर्मली जो वीकली हमारे घर में बनता है तो वो सेम जो हम खाते हैं वो ही हम लोग बच्चों को भी देते हैं। और उनको जो भी खाना होता है तो उनके मन का भी हम लोग कभी कभी बनाते हैं, बट उसमें मैं सब्जियां ऐड करती ही करती हूँ। पराठे हम लोग थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप के खाते हैं, तो जैसा माँ बाप बच्चों को देते हैं तो फिर उनकी हैबिट्स भी वही हो जाती है खाने की। मुझे भी वही क्रिस्पी टाइप के पराठे अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को भी मैं वैसे ही देती हूँ। जिस दिन थोड़ा सा कम सिका होता है तो वो बोलते हैं कि मम्मा ये वाला अच्छा नहीं हो रहा है, आप दूसरा बना दो, तो मैं हमेशा उनके लिए क्रिस्पी पराठे बनाती हूँ। बच्चों को देने के बाद ये है मेरा अचार, दही, हरी सब्जी और 2 पराठे। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ छत में। कपड़े लाई थी, थोड़ा सा कपड़े डाले। डेली मैं वही नाश्ता करने के बाद ही कपड़े डालने के लिए आती हूँ छत में। और थोड़ी देर बच्चों को भी मैंने बुला लिया है, थोड़ी देर धूप में बैठूँगी और धूप सेकेंगे थोड़ी देर। वैसे बहुत तेज़ धूप तो नहीं है, हल्का हल्का कोहरा है, बट थोड़ी देर धूप सेकते हैं। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।